Good afternoon, students. I hope you all are safe and doing well in your studies. In last video, we have completed up to question number 10 of exercise 9.1, and today we are going to continue with question number 11. So let's begin. A piece of string is 30 centimeter long. एक स्ट्रिंग का पीस है, उसकी लेंथ कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर. स्ट्रिंग मीन्स कुछ भी हो सकता है, वायर हो सकती है या रोप हो सकती है. सो उसकी जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर. What will be the length of each side if the string is used to form a square, an equilateral triangle or regular hexagon? अगर वो जो स्ट्रिंग है, अगर उसको हम यूज करें एक स्क्वायर बनाने के लिए, तो जो स्क्वायर की साइड होगी वो कितनी होगी, कि स्क्वायर फॉर्म होगा तो उसकी साइड होगी वो कितनी होगी. अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं उस स्ट्रिंग से, तो उसकी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड होगी वो कितनी होगी, रेगुलर हेक्सागन. रेगुलर हेक्सागन हम उससे फॉर्म करते हैं, तो रेगुलर हेक्सागन की साइड कितनी होगी. So suppose this is the string and the length of the string is 30 centimeter. अब इससे अगर मैंने एक स्क्वायर फॉर्म किया, सपोज ये मैंने स्क्वायर फॉर्म किया, सो ये जो उसकी लेंथ दी हुई है कितनी है 30 सेंटीमीटर, और इससे अगर मैंने स्क्वायर फॉर्म किया तो इसकी भी लेंथ 30 सेंटीमीटर ही रहेगी. और 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी बाउंड्री मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. सो हम ये बोल सकते हैं जो उसकी बाउंड्री फॉर्म होगी वो 30 सेंटीमीटर की होगी, मीन्स पेरीमीटर भी क्या होगा इसका 30 सेंटीमीटर. ऐसे अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी जो 30 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग से फॉर्म होगी. सो ये जो उसकी बाउंड्री होगी वो भी 30 सेंटीमीटर की होगी, मीन्स पेरीमीटर जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो भी कितना होगा 30 सेंटीमीटर. ऐसे ही जो रेगुलर हेक्सागन होगा, रेगुलर हेक्सागन मीन्स जिसमें सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. सो ये हेक्सागन है मीन्स 6 साइड्स जिसकी होती हैं. सो ये अगर 30 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग से क्रिएट किया तो इसकी भी जो बाउंड्री होगी उसकी लेंथ कितनी होगी 30 सेंटीमीटर, मीन्स इसका भी पेरीमीटर कितना आएगा 30 सेंटीमीटर. मीन्स हमारे पास क्वेश्चन में जो है सबका जो है पेरीमीटर गिवन है, हमको इनकी साइड फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट इज अ स्क्वायर. अब अगर हम स्ट्रिंग से स्क्वायर फॉर्म करते हैं, सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ क्या दी हुई है स्ट्रिंग की 30 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड. अभी जो पेरीमीटर है स्क्वायर का ये कितना दिया होगा, ये इक्वल होगा किसके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के. सो 30 सेंटीमीटर हमको क्या दिया होगा स्क्वायर का पेरीमीटर. ये हम एज इट इज लिख देंगे 4 इंटू साइड. अब साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, एंड ये जो 4 है इसको हम 30 के अपॉन में लिख देंगे, मीन्स डिवाइड कर देंगे. सो 30 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 7 से 28, रिमेनिंग 2. देन यहां हमने डेसिमल लगाया, यहां 0 लगाया, सो 4 5 से 20. सो आंसर क्या है 7.5. सो साइड क्या है यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर. सो जो स्क्वायर की ईच साइड होगी उसकी लेंथ क्या होगी 7.5 सेंटीमीटर. अगेन यहाँ पे हमको पेरीमीटर जो है वो गिवन है और हमको क्या फाइंड आउट करना है साइड. सो साइड इज टू साइड हमने एज इट इज लिख दिया, एंड पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो भी एज इट इज लिख दिया. ये जो 4 है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इसको हमने इक्वल टू के अपोजिट साइड में लिखा, तो जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसमें हो जाता है डिवीजन में. सो 30 अपॉन 4. सो साइड इक्वल टू कितना आ गया, हमने डिवाइड किया 30 को 4 से, सो आंसर इज 7.5. मीन्स जो स्क्वायर की ईच साइड है वो कितनी आ गई 7.5. सो आंसर each side of square is equals to 7.5 centimeter. Now next is B, an equilateral triangle. Equilateral triangle means in which all 3 sides are equal. So यहाँ पे लेंथ क्या दी हुई है स्ट्रिंग की 30 सेंटीमीटर. अगेन सो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला 3 इंटू साइड. So here perimeter of equilateral triangle is equal to length of string. So 30 centimeter. Yes, it is लिख दिया हमने 3 into side. Now what we have to find side. हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे साइड. सो
साइड इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर एज इट इज लिख दिया, डिवाइडेड बाय 3। अब इसके साथ में जो मल्टीप्लीकेशन में 3 था, इसको हम इज इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में लेके आएंगे, तो मल्टीप्लीकेशन में तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। सो साइड इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर अपॉन 3। इसको हमने रिड्यूस किया तो क्या आया, 3 1 3 एंड 0। सो साइड क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर। सो आंसर, साइड ऑफ equilateral triangle is equals to 10 centimeter. Now next is C, last part of this question. A regular hexagon. Regular hexagon means a hexagon in which all 6 sides are equal and also the angles are equal. So a regular hexagon हमें फाइंड आउट करना है, इसकी साइड फाइंड आउट करनी है। So length of string कितनी दी है, अगेन 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर, मतलब हमें इसका फॉर्मूला पुट करना है। सो हेक्सागन में कितनी 6 साइड्स होती हैं एंड रेगुलर हेक्सागन मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, सो 6 into साइड। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सो 30 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 6 into साइड। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, साइड। सो साइड इज इक्वल्स टू अगेन 30 सेंटीमीटर एज इट इज लिख दिया एंड 6 जो है डिवाइड में आ गया। सो साइड इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 6। सो इसको हमने डिवाइड कर दिया, 30 डिवाइडेड बाय 6 इज 5 सेंटीमीटर। सो आंसर, साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागन की साइड कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। I hope this question is clear to you. Now question number 12. Two sides of a triangle are 12 centimeter and 14 centimeter. एक ट्रायंगल है, उसके यहाँ पे क्या गिवन है हमको, 2 sides गिवन है, 12 centimeter and 14 centimeter. The perimeter of the triangle is 36 centimeter. और क्या गिवन है हमको, ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है कितना, 36 centimeter. What is its third side? अब हमको क्या फाइंड आउट करनी है, इसमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। मींस ये हमको ट्रायंगल दिया हुआ है, इसकी जो एक साइड है वो कितनी दी हुई है हमको, 12 सेंटीमीटर, एक साइड जो दी हुई है कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड साइड, और हमें इसका पेरीमीटर भी गिवन है। सो पेरीमीटर फॉर ट्रायंगल, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर। 2 साइड्स कितनी दी हुई है ट्रायंगल की, 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ट्रायंगल के हमको 2 साइड्स गिवन है, 12 एंड 14 एंड बोथ आर अनइक्वल। सो यहाँ पे ये क्या होगा, स्केलिंग ट्रायंगल होगा। सो हमने कौन सा फॉर्मूला पुट किया, पेरीमीटर ऑफ स्केलिंग ट्रायंगल, सो सम ऑफ ऑल साइड्स। सो पेरीमीटर हमको कितना गिवन है, 36, पेरीमीटर कितना गिवन है, 36 सेंटीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स, कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स। सो फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी थर्ड साइड। सो पेरीमीटर को गिवन है अगेन 36 सेंटीमीटर, फर्स्ट साइड कितनी दी हुई है हमको, 12 सेंटीमीटर, प्लस सेकेंड साइड कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर, एंड थर्ड साइड हम एज इट इज लिख देंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड थर्ड साइड। नाउ 36 सेंटीमीटर एज इट इज आ गया। Now 12 centimeter plus 14 centimeter is 26 centimeter plus third side. अब यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, बोथ साइड का सम गिवन है और हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। सो थर्ड साइड इज इक्वल्स टू, ये कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर, हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये 26 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है एडिशन में है, ये इज इक्वल्स टू के अपोजिट साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में। सो माइनस 26 सेंटीमीटर। अगर इज इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में कोई भी चीज जाती है, अगर वो मल्टीप्लीकेशन में है तो हो जाती है डिवीजन में, डिवीजन में है तो हो जाती है मल्टीप्लीकेशन में, ऐसे ही अगर एडिशन में है तो हो जाती है किसमें, सब्ट्रैक्शन में, और सब्ट्रैक्शन में तो किसमें हो जाती है, एडिशन में। सो थर्ड साइड कितनी आ गई यहाँ पे,
36 centimeter minus 26 centimeter. So 10 centimeter. So answer, third side of scalene triangle is 10 centimeter. I hope this question is clear to you, but if you have any doubt, you can ask me. Now question number 13. Find the cost of fencing a square park of side 250 meter at the rate of ₹20 per meter. अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मीन्स जो स्क्वायर पार्क है उसकी जो फेंसिंग है उसकी कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। और स्क्वायर पार्क की हमको साइड क्या दी हुई है? 250 मीटर। और जो रेट है पर मीटर फेंसिंग की वो कितनी दी हुई है हमको? ₹20। मीन्स ये स्क्वायर पार्क है और इसकी जो एक साइड दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 250 मीटर। अब हमें इसकी बतानी है कि उसकी जो फेंसिंग है उसकी कॉस्ट कितनी होगी। अब जो फेंसिंग होगी वो उसकी बाउंड्री पे होगी। मीन्स हमें इसका क्या बाउंड्री का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मीन्स पेरीमीटर अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी फेंसिंग क्या होगी। अब फेंसिंग जो 1 मीटर की है वो कितनी दी हुई है हमको? ₹20। तो अगर हम जो पेरीमीटर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना 20 से, ₹20 से, तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी फेंसिंग की। सो सॉल्यूशन, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, साइड की दी हुई है हमको 250 मीटर। सो फेंसिंग ऑफ स्क्वायर पार्क की जो फेंसिंग है वो किसकी इक्वल हो जाएगी? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क। अगर हम स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि फेंसिंग क्या होगी। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क है मीन्स 4 इंटू साइड। हमने स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दिया। सो पेरीमीटर में फाइंड आउट किया तो 4 इंटू साइड कितनी दी हुई है? 250 मीटर। So 4 into 250, 0, 4 5 are 20, 0, 2 carry, 4 2 जा 8, 9, 10. So आंसर क्या आया? 1000 मीटर। मीन्स जो पेरीमीटर आया स्क्वायर पार्क का वो क्या आया? 1000 मीटर। मीन्स जो फेंसिंग होगी वो कितनी होगी टोटल? 1000 मीटर। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग। अब जो 1 मीटर फेंसिंग है उसकी कॉस्ट कितनी दी हुई है? ₹20। तो कॉस्ट ऑफ 1000 मीटर फेंसिंग, 1000 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ₹20 मल्टीप्लाई 1000 मीटर। सो कॉस्ट ऑफ 1000 मीटर फेंसिंग कॉस्ट क्या आ जाएगी? 1000 मीटर फेंसिंग की ₹20 मल्टीप्लाई 1000 मीटर। सो ₹20,000। सो टोटल क्या कॉस्ट कितनी आ गई? ₹20,000। सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹20,000। I hope this question is clear to you. Now question number 14. Find the cost of fencing a rectangular park of length 175 meter and breadth 125 meter at the rate of ₹12 per meter. So इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेक्टेंगुलर पार्क की जो फेंसिंग है उसकी कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या फाइंड आउट करना था? जो स्क्वायर पार्क था उसकी फेंसिंग की कॉस्ट। इसमें क्या फाइंड आउट करना है? जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी फेंसिंग की कॉस्ट। लेंथ कितनी दी हुई है? 175 मीटर और ब्रेथ कितनी दी हुई है? 125 मीटर और रेट ऑफ पर मीटर फेंसिंग कितनी दी हुई है? ₹12। सो सपोज ये है आपका रेक्टेंगुलर पार्क, राइट। इसकी लेंथ दी हुई है और ब्रेथ दी हुई है। सो जो उसकी फेंसिंग होगी वो उसकी बाउंड्री पे होगी। ऑब्वियस है जो उसकी फेंसिंग होगी वो उसकी बाउंड्री पे होगी। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। पर इससे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? जो फेंसिंग की लेंथ होगी वो। सो फेंसिंग की लेंथ निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? जो उसकी बाउंड्री की लेंथ होगी। बाउंड्री की लेंथ मतलब पेरीमीटर। सो अगर हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा फेंसिंग की लेंथ क्या है। फिर हम कॉस्ट निकालने के लिए क्या उसका 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सो सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ के लिए 175 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ब्रेथ कितनी दी हुई है? 125 मीटर। सो फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। जो फेंसिंग होगी रेक्टेंगुलर पार्क की वो किसकी इक्वल हो जाएगी? जो रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर होगा। सो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? पहले पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क फॉर्मूला पुट कर दिया हमने 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 लेंथ कितनी दी हुई है? 175 मीटर प्लस ब्रेथ कितनी दी हुई है? 125 मीटर। 125 मीटर। सो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया
So 5 plus 5, 10, 0, 1 carry. 7 plus 1 plus 2, again 10, 1 carry, then 3. 300 meter. So 2 into 300 meter. So 2 into 300 meter is 600 meter. So जो पेरीमीटर आया है कितना हुआ 600 मीटर. सो हमें फेंसिंग की लेंथ पता चल गई. अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग, 1 मीटर की जो फेंसिंग है उसकी कॉस्ट दी है हमको ₹12. अब हम किसकी कॉस्ट निकालेंगे 600 मीटर की. सो कॉस्ट ऑफ 600 मीटर फेंसिंग ₹12 मल्टीप्लाई 600 मीटर. जिससे हमें क्या पता चल जाएगा जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है. सो ₹12 मल्टीप्लाई 600 मीटर, ₹7200. So the cost of fencing is ₹7200. I hope this question is clear to you, but if you have any doubt, you can ask me. Now question number 15. Sweetie runs around a square park of side 75 meter. Bulbul runs around a rectangular park with length 60 meter and breadth 45 meter. Who covers less distance? अब इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, एक स्क्वायर पार्क है, उसके चारों तरफ जो है स्वीटी ने रन किया, जिसकी जो साइड है वो कितनी दी हुई है 75 मीटर. और एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसके चारों तरफ बुलबुल ने रन किया, तो उसकी लेंथ कितनी दी हुई है 60 मीटर एंड ब्रेथ कितनी दी हुई है 45 मीटर. हु कवर्स लेस डिस्टेंस? अब हमें बताना है कि किसने कम डिस्टेंस कवर किया. सो सपोज दिस इज द स्क्वायर पार्क. दिस इज द स्क्वायर पार्क. तो स्वीटी ने जो है इसके चारों तरफ रन किया, मीन्स इसकी बाउंड्री पे रन किया, जो इसकी बाउंड्री है इस पे रन किया. सो अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे पहले. सिमिलरली जो बुलबुल है उसने रेक्टेंगुलर पार्क है, इसके चारों तरफ जो है रन किया, मीन्स हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे इसका भी पेरीमीटर. सो हम इन दोनों का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे, देन इन दोनों को कंपेयर करेंगे. जिसने भी लेस डिस्टेंस कवर किया होगा दैट विल बी अवर आंसर. सो सॉल्यूशन. साइड ऑफ स्क्वायर पार्क की साइड क्या दी हुई है हमको 75 मीटर. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, फॉर्मूला पुट करेंगे 4 इंटू साइड. सो 4 इंटू 75 मीटर. So 4 into 75 meter, 4 5s are 20, 0, 2 carry, 4 7s are 28, 29, 30. 300 meter. Therefore, Sweetie runs 300 meters. Sweetie ने कितना डिस्टेंस कवर किया 300 मीटर. Now length of rectangular park. अब हम rectangular park है उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे. तो लेंथ कितनी दी हुई है 60 मीटर. Breadth of rectangular park, breadth कितनी दी हुई है 45 मीटर. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क. अब हम रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे. सो फॉर्मूला पुट किया हमने 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. सो 2 लेंथ कितनी दी हुई है 60 मीटर प्लस ब्रेथ कितनी दी हुई है 45 मीटर. सो 2 60 मीटर प्लस 45 मीटर इज 105 मीटर. सो 2 into 105 मीटर, that will be 210 meter. 2 5s are 10, 0, 1 carry, then 2 1s are 2. So 210 meter. Therefore, बुलबुल ने कितना डिस्टेंस जो है कवर किया 210 मीटर. अब दोनों को हमने कंपेयर किया 300 मीटर एंड 210 मीटर. सो विच इज लेसर 210 मीटर. सो 210 मीटर इज लेस देन 300 मीटर. सो आंसर क्या हो गया, थर्स किसने कम डिस्टेंस कवर किया, बुलबुल ने. थर्स बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस. सो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, एक स्क्वायर पार्क जो हमको दिया था हमने उसका पेरीमीटर फाइंड आउट किया, जिससे हमें पता चला कि स्वीटी ने कितना डिस्टेंस जो है रन किया था. देन हमने पेरीमीटर डिस्टेंस निकाला रेक्टेंगुलर पार्क का, जिससे पता चला कि बुलबुल ने कितना डिस्टेंस रन किया था. देन हमें फाइंड आउट करना था कि किसने जो है कम डिस्टेंस कवर किया. सो हमने दोनों को कंपेयर किया 300 मीटर एंड 210 मीटर. सो 210 मीटर इज लेस देन 300 मीटर.
मीन्स बुलबुल ने जो है लेस डिस्टेंस कवर किया. सो आंसर इज थस बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. Now question number 16th. What is the perimeter of each of the following figures? What do you infer from the answers? अब इस क्वेश्चन में हमको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं A, B, C and D. हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और बताना है जो उसके आंसर्स आएंगे उससे हम क्या इन्फर करते हैं, मीन्स क्या कंक्लूड करते हैं. सो फर्स्ट इज दिस फिगर. सो ये हमको क्या दिया हुआ है, स्क्वायर. सो सबसे पहले हमने पेरीमीटर फाइंड आउट किया स्क्वायर का. सो फॉर्मूला पुट किया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 into साइड. सो 4 into साइड हमको क्या दी हुई है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर. सो 4 into 25 सेंटीमीटर. सो हमने 4 का मल्टीप्लाई किया 25 से, तो आंसर आया हमारा 100 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट इज बी. अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल जिसकी लेंथ दी हुई है हमको 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 in bracket length plus breadth. 2 in bracket length plus breadth. So 2 लेंथ हम कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर. सो 2 40 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इज 50 सेंटीमीटर. नाउ 2 मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर, बिकॉज इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन. सो 2 into 50 मीन्स 100 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट इज सी. दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 in bracket length प्लस breadth. अब यहाँ पे लेंथ हमको कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर. सो 30 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर. सो 20 सेंटीमीटर. नाउ 2 इन दोनों को ऐड कर दिया, 30 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर इज 50 सेंटीमीटर. सो 2 into 50 सेंटीमीटर. सो आंसर इज 100 सेंटीमीटर. नाउ डी, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स हमको दिए 30 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड दिए हमको 40 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये कौन सा हो गया हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो फॉर्मूला हमने क्या पुट किया, 2 into इक्वल साइड्स एंड प्लस थर्ड साइड. सो 2 into इक्वल साइड हमको क्या दी हुई है 30 सेंटीमीटर, देन प्लस थर्ड साइड हमको क्या दिया 40 सेंटीमीटर. So 40 सेंटीमीटर. So 2 into 30 सेंटीमीटर इज 60 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर हमने एज इट इज लिख दिया. So 60 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर इज 100 सेंटीमीटर. So अब ये हमने क्या इन्फर किया इनके आंसर से, सबका आंसर जो है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर आ रहा है. So आंसर यहाँ पे हमने क्या कंक्लूड किया, पेरीमीटर ऑफ all the figures are same, that is 100 सेंटीमीटर. सो इन सारे फिगर्स से हमने क्या कंक्लूड किया, दैट पेरीमीटर ऑफ ऑल द फिगर्स आर सेम, दैट इज 100 सेंटीमीटर. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. So we have solved question number 16th and last question of this exercise, question number 17th. Cross this question. Thank you.